बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट नज़ाकत अली मीरानी। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो है नबियों के कलमे पाक की तरतीब। नबियों के कलमे पाक की तरतीब यानी मेरा मकसद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो कलमा पढ़ा गया है उसकी शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से लेके एक ही है, यानी एक ही तरतीब है और एक ही मकसद है सब नबियों का। जैसे शुरुआत में ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? अल्लाह अकेला, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, और आदम सफ़ीउल्लाह अल्लाह का पैगंबर है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद एक ही, वो आदम अलैहिस्सलाम से वो रूल्स रेगुलेशंस कायदे कानून सेम आ रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर है। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। शुरुआत का मकसद ही एक ही है। ये हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी नसीहत है। सोचना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गान जो बता रहे हैं वो असल मकसद भी ये है कि आप फिरकों में ना पड़ो। बहुत फिरकों में पड़ गए हैं लोग, हमारे मुसलमान अंधेरे में चले गए, गफलत में आ गए। फिरकों में ना पड़े। यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारे के तरीक़ेकार, उनका मकसद शुरू से एक आ रहा है। तो हम मुसलमान सबका भी मकसद एक होना चाहिए ना, अलग अलग होने की क्या ज़रूरत है? हमें उल्टी सुल्टी बातें इधर उधर की करने की क्या ज़रूरत है? हम मुसलमान हैं। अगर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो कहते हैं कौन हो? कहते हैं मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान है। और पाकिस्तान में हम पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, हमने कितने फ़िरके बनाए हुए। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को मुतहद होना चाहिए। अर्ज़ गुजारिश है कि अगर हम फ़िरकों से बाहर निकलेंगे तो मशर के मैदान से सुरखरू होंगे। अगर हम फ़िरकों में पड़े होंगे तो मशर के मैदान में कभी भी सुरखरू नहीं होंगे। ये मैं सबको बता दूँ, चाहे वो हक पर फ़िरका होगा ना, अगर वो फ़िरका कहलाएगा, अपना बताएगा मैं ये हूँ वो हूँ, तो वो भी गुनाहगार होगा। मना कर रहा है कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला। इसका मौजू तो मैं फिर बाद में उठाऊंगा। बहरहाल मेरा कहना ये है कि बाद में आया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। शुरुआत का मकसद एक ही है, तो हमें भी एक ही मकसद करना चाहिए ना। हम क्यों अलग अलग कर रहे हैं जब नबियों का मकसद ही एक ही आ रहा है, एक ही तरतीब आ रही। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है। उसके बाद आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर है, पैगाम पहुंचाने वाला नबी है, रसूल है। उसके बाद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका भी मकसद तो यही आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कोई नबी आना नहीं है, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो चलेगा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह तो चलेगा नहीं। सोचने की बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। अब हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नबी आना नहीं है, लेकिन ला इलाहा तो चलेगा कि अल्लाह के सिवा किसी की बात न करो, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न करो, उसके साथ एक ही मबूद है बस, मालिक इबादत का, अल्लाह इज़्ज़त का, ज़िल्लत का, मालिक का अल्लाह ही है। उसकी पैरवी करनी चाहिए। हमारे साहबा ने हुज़ूर वसल्लम का जो खिदमत की, उसकी पैरोकारी की, उसके खातिर शहीद हुए, उसकी हमदर्दी की, उसके साथ शाना बशाना जंगें लड़ी,
ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से हुजूर का साथ दिया, तकलीफ़ें काटी, जलावतन हुए, हिजरतें की, भूख पे रहे, प्यास पे रहे, नबी का साथ दिया। हुजूर की औलाद ने कितना बड़ा हुजूर का साथ दिया, बहुत बड़ा वाक़या। करबला कितना बड़ा वाक़या है अहल बैतों का। क्यों वो वाक़या ये हुआ, किस वजह से? ज़मीन पे झगड़ा था, जायदाद का था। जायदाद की बात मत किया करें, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो जायदाद की बात चल रही है, उस मौजू पे उठाऊंगा मैं बाद में, ये मौजू उठाऊंगा कि जायदाद की बात करें। जायदाद की तो उनकी परवाह ही नहीं थी। क्या परवाह थी जायदाद की? न साहबा को, न हमारे नबियों को, पैगंबरों को भी जायदाद की परवाह नहीं थी, न साहबा को थी, न अहल बैतों को थी। उनको एक ही मकसद था, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो, अतरादु अमल न करो, और इस्लाम को मजबूती से पकड़ो। ईमान, यकीन, हमारे साहबा ने और अहल बैतों ने जो तकलीफ़ें काटी, वो शहीद हुए, हद से ज़्यादा तकलीफ़ें काटी, वो ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम की सच्चाई के लिए, इस्लाम के बहबूद के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, हमेशा रहने के लिए। जितनी तकलीफ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने काटी, हमारे हुजूर की औलाद अहल बैत ने तो हद कर दी, पूरा खानदान ख़त्म करवा दिया, पूरा खानदान शहीद हो गया उनका, हज़रत ज़ैनब के अलावा मर्दों में। ये बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये कुर्बानी क्यों दी? इस्लाम की खातर, अल्लाह की खातर, अल्लाह के नबी की खातर, अल्लाह के नबी कुरान और हदीस के खातर तकलीफ़ें काटी। तो हमें भी वही पैरवी करनी चाहिए ना। हम आपस में क्यों लड़े? आपस में क्यों मुसलमान लड़ रहे हो? क्यों फ़िरकों में बंट रहे हो? क्या ताकत फिर आपकी होगी? आप गैर मुसलमानों को कैसे कायल करोगे? वो कैसे आएंगे हमारे इस्लाम में? अगर कोई भी इस्लाम में कोई भी गैर मुस्लिम होगा, और हो भी रहा है तो बड़ा परेशान हो रहा है, अगर मैं मुसलमान हो गया तो अभी कहाँ जाऊँ, कौन सा फिरका अख्तियार करूँ? नाम नहीं लूँगा किसी का भी। ये हमारी कोताही है। अगर हम ऐसे ना करें तो क्यों हो ऐसे मसले मसाइल? सब अपने अलग अलग मसले मसाइल आ रहा है, अपने अपने मसले मसाइल ढूंढ के रखे हुए हैं, अतरादु अमल, कि ये क्या है, वो किया है, ये किया है, वो किया है, और उनमें हम पड़े हुए हैं आपस में। आगे की तो हम सोच ही नहीं रहे कि हम गैर मुसलमानों को कैसे कायल करें, उनको कैसे बचाएं, उनको जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। ये हमारी जिम्मेवारी सिर्फ मुसलमानों तक नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी गैर मुसलमानों तक भी है। हमें उनको भी जहन्नम की आग से बचाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ने कलमा लोगों को दावत तबलीग दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कलमे की दावत दी, तो क्या उस वक्त मुसलमान थे? गैर मुसलमानों से शुरुआत की ना। सब ने कलमा पढ़ते गए, सब मुसलमान होते गए। तो इसका क्या मकसद है? कि सिर्फ क्या हमारी जिम्मेवारी सिर्फ मुसलमानों तक है, उनको समझाने तक है? नहीं, हमें अपने गैर मुसलमान इंसानों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। उनके बारे में अल्लाह तबारक महशर के मैदान हमसे पूछेगा, आपने क्या मेहनत की, क्या कोशिश की मेरे दीन की फैलाने की? मेरा मकसद ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक ही मकसद है, इस मकसद को पकड़ो, मजबूत से पकड़ो, तो सब कामयाब होंगे हम, और ताकतवर होंगे हम मुसलमान। हमारी यूनिटी देख के गैर मुसलमान होने की कोशिश करेंगे। यही मकसद है, यही कहानी, यही है कि आपकी एक मेहनत है। जितनी मेहनत इस्लाम में, दीन में करोगे, उतनी ही कामयाबी होगी हमारे गैर मुसलमानों में, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।